नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट टाइम में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा इशू था। आपको पता होगा व्यापक ग्रुप 4 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आ चुकी हैं और सभी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स लगभग रेडी भी हैं और बहुत सारे विभाग ने अपने नोटिफिकेशन भी आउट कर दिए कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जी हाँ। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो कंप्यूटर संबंधित जितनी भी भर्तियाँ निकलती है उनमें कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है। और अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो उसके बजाय कुछ डिग्रियां मांगी जाती है और उन डिग्रियों में क्या क्या शर्तें हैं वो शर्तें वहाँ पर क्लियर बता दी जाती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत टाइम से कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल सबको रिप्लाई करना मुश्किल बात होती है। क्यों? तो कुछ महर्षि वैदिक वाले कंफ्यूजन में हैं, कुछ बीएससी वाले कंफ्यूजन में हैं और कुछ डिग्री वाले हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और हम बात करेंगे मन से नहीं, हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। हमने अगर व्यापक ग्रुप 4 की, एमपी हाई कोर्ट की, और मैंने यहाँ तक कि मैंने जो जिला सहकारी बैंक की निकली थी उसकी रूल बुक के नियम भी देखे, तो तीनों के नियम बिल्कुल A to Z सेम थे, कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो मैंने एक रूल बुक के जो नियम थे कंप्यूटर डिप्लोमा संबंधित वो मैंने यहाँ पर आपको बताऊंगा और उससे संबंधित हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िए और ऐसी अपडेट्स एजुकेशन संबंधित न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से हम देते हैं और आने वाले टाइम में भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम सही जानकारी दे रहे हैं, कोई अफवाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए थंबनेल में कुछ और बनाते हैं और वीडियो में कुछ और देते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि थंबनेल में कुछ और लिख देते हैं और वीडियो में कुछ और बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करते हैं। हमारा थंबनेल भी बहुत सिंपल होता है और जो होता है हम उसको थंबनेल में ही लिख देते हैं, कोई एट्रैक्टिव चीज़ नहीं देते। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर जुड़िए, आपका ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम चाहते हैं अपने रूल को। तो दोस्तों देखिए, रूल है, आपने अगर किसी भी कंप्यूटर संबंधित किसी भी भर्ती में अगर अप्लाई किया होगा तो जरूर ये रूल पढ़े होंगे। ठीक है, अगर कंप्यूटर डिप्लोमा की बात की जाए, सीपीसीटी का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीपीसीटी तो क्लियर होना, वो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे डिप्लोमा की, और यही सब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा के जो रूल है, देखिए आपके पास DOE है, CC इस तरह की एक परीक्षा होती है, उसका होना, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, ये आपको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोपा में कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ये ITI है, SCVT और NCVT दोनों का चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ रूल और है जो कि कट रहे थे। तो देखिए, ये रहा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कुछ डिप्लोमा होना चाहिए। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से अगर डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा। ओपन यूनिवर्सिटी हम जिसे बोलते हैं। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, हम कहा सकते हैं आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, या 6 तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन थोड़ा यहाँ पर आ जाता है बच्चों को इस पॉइंट पर। तो अगर आपके पास दोस्तों कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, अगर आप कंप्यूटर डिप्लोमा में छूट चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? BE होना चाहिए और BC CSE IT या फिर MCA। ठीक, फिर आपके पास होना चाहिए BCA MSc किस में होना चाहिए? IT CS में। BSc आपके पास है IT CS MTech ME, ये अगर आपके पास कंप्यूटर में, CS में, IT में तो वैलिड है। आप दोस्तों यहाँ पर अब देखिए, टिप में कुछ लिखा है कि BSc बीकॉम अन्य उपाध्याय जिनमें केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है कंप्यूटर सब्जेक्ट, वो माने नहीं है। तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है। तो देखिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ इस पूरी कमेंट क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक इसका पूरा उन्होंने क्लियर नहीं यहाँ पर लिखा। उन्होंने यहाँ पर जो दिया उस हिसाब से मैं आपको अगर बात करूँ, आप अपनी डिग्री में देखिए, अगर आपने BSc CS से की है, क्या कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में था? अगर एक सब्जेक्ट के रूप में था तो इस नियम के अनुसार अनवैलिड है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर आपके कंप्यूटर BSc दो तरह से होती है दोस्तों। एक BSc होती है ऑनर्स, जिसमें सभी सब्जेक्ट कंप्यूटर के होते हैं, और एक BSc अलग होती है जिसमें एक
सब्जेक्ट कंप्यूटर रहता है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट रहते हैं, और ऐसे BSc BCom होती है। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये क्लियर है कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट ग्रुप में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और मैंने लास्ट ईयर के देखा था एक डॉक्यूमेंट जिसमें बच्चों को जो रिजेक्ट किया गया, तो उनमें एक कारण ये भी था कि कंप्यूटर डिग्री एक सब्जेक्ट ग्रुप में अवेलेबल थी, ठीक। तो ये आप अपने विवेक से यहाँ पर काम लीजिए, आपको क्या करना है। उसके बाद एक बात ये दोस्तों, अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक, और डिप्लोमा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ऑटोमेटिक बच्चे स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं अफवाह में आकर, ठीक। कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं महर्षि वैदिक से कि सर वैलिड रहेगा या नहीं, तो वो वैलिड है, 100% वैलिड है। यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कुछ डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसका मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड लगे हुए हैं अभी जॉब कर रहे हैं, उनके पास महर्षि वैदिक का ही डिप्लोमा है, उन्हें कोई बाहर नहीं किया गया इसलिए, और बाहर करने का कोई रीज़न भी नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी UGC से मान्यता प्राप्त है। आप जाके चेक कीजिए, आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा है, आप खुद चेक कीजिए अपने स्तर पर क्या हमने जिस यूनिवर्सिटी से किया वह UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर नहीं तो आपका डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, अगर है तो जरूर मान्य होगा, फिर वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, भारत की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन यूनिवर्सिटी का भी मान्य रहेगा। तो कुछ बातें थी दोस्तों जो आपको बताने थे, बहुत दिनों से बच्चे इस पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, सर हमें इसका कोई कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। और ज़्यादातर तो महर्षि वाले ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर महर्षि का है डिप्लोमा, तो जरूर मान्य दोस्तों, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त लगे हुए महर्षि डिप्लोमा ही उनके पास था, तो इस बात से आप बेफिक्र हैं। तो ठीक है दोस्तों, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका भी सोल्यूशन अपने स्तर पर जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और आपको लगता है हमारे चैनल से आपको सेम जानकारी मिलती है तब जरूर हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों।